चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में जल्दी बताओ, साउंड के बारे में बताइए सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आनंद यही पढ़ा रहा था हाँ याद ध्यान दो, ये सब टंगा पर नहीं करता है बखलूल आदमी। सर कल मेरा ब्याह पुलिस का फिजिकल है, बहुत डर लग रहा है। डर ना होना ना है, अब रेस्ट करवा जाए, कल दौड़ लेना है, ठीक है ना। और जो ट्रेनर जो है बताया है नियम कानून लास्ट में खाली करना है, बस हो गया, डरना कौन चाहिए। याद है तो अभी तक कुल जितना राष्ट्रपति बना है न बना है, अभी तक कुल जितना राष्ट्रपति बना है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। बताओ देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? धीरे धीरे बोलना है, धीरे धीरे बोलना है। देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं पकड़ो रे, अब ये सब तो पागल है, जब मन तब उठ के चल जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति कब बने थे? 1950 में। धीरे धीरे 1950 में। और कब तक रहे थे? 1962। कितने वर्ष रहे थे? 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष रहे थे। और सबसे लंबा कार्यकाल वाला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोबारा निर्वाचन होने वाला एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। देश का दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देश का दूसरा और राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहला राष्ट्रपति जिसका पद के दौरान मृत्यु हो गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी। और दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति एमिदाई-तुल्ला। और सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो चुप बकरेगा ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया था एमिदाई-तुल्ला। और दूसरे चरण के मतगणना में जितने वाले राष्ट्रपति
बीबी गिरी, बीबी गिरी। और देश का तीसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती, तीसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती। पहला बीबी गिरी, दूसरा एम हिदायतुल्ला और तीसरा कार्यवाहक बीडी जत्ती, बीडी। और अभी तक 3 ही कार्यवाहक राष्ट्रपति हुआ था, ठीक है ना। उसके बीबी गिरी के बाद कौन बने हैं? फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद का भी पद के दौरान मृत्यु, पद के दौरान मृत्यु। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? बीडी जत्ती, बीडी जत्ती, बीडी जत्ती। और छठा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। और निर्विरोध चुने जाने वाला पहला राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, निर्विरोध चुने जाने वाला पहला राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। और देश का 7वां राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। और देश का प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। ने पहला रे न बैठ पाता है, बैठ जाएगा वहां पर पीछे। तो देश का प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी। और पॉकेट बीटो का प्रयोग करने वाला प्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। और ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट बीटो प्रयोग कब किया था? 1986, 1986, 1986। और देश के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। और 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। देश के 10वें राष्ट्रपति के आर नारायण, के आर नारायण। और देश का प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायण, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायण, के आर नारायण, के आर नारायण। अब होगा कौन सी, कितना नंबर होगा? 11वां। कौन सी? तो के आर नारायण के बाद राष्ट्रपति कौन बने थे? एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम। बकलोलिया ध्यान दे, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, प्रथम वैज्ञानिक, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। मिसाइल मैन, मिसाइल, अरे इसी ने बोलते मिसाइल मैन, क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन, मिसाइल। इनका कुछ पुस्तक है वहां लिख दिए, तो आप तुम लोग ही पढ़ लो। पता ना ऐसा कौन दुनिया में रहा है, पता नहीं। सब मार के लगे घोल्टा रहे, ऐसी टपका पर ऐसे ऐसे टपका पर। उधरों भी वह हाल है, अभी उधरों बहुत आना बाकी है, इधरों यह हाल है। बकलो यार। तो एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के कुछ पुस्तक वहाँ लिखा है, तो हम भी लिख देते हैं। ठीक है ना, चूंकि हम लिख के बताए थे तो लिखा हुआ है। तो एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक, कौन सी पुस्तक? तो पहले विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ यानी अग्नि की उड़ान, अग्नि की, इसका हिंदी क्या होगा? अग्नि की उड़ान, अग्नि की। अरे मिसाइल उड़ाया था ना आज, मिसाइल का कार्यक्रम का जनक एपीजे अब्दुल कलाम को बोलते हैं। तो अग्नि का उड़ान हुआ, किसका हुआ था? तो विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, हिंदी में अग्नि के उड़ान। इग्नाइटेड माइंड, इग्नाइटेड माइंड, माइंड खोल के रख देगा, माइंड को हम जो है खोल के रख देगा, यूनाइटेड माइंड। और इंडिया 2020, इंडिया 2020 मतलब क्रिकेट मैच रहा है भाई, T20 फिर मस्त हो जाएगा। 2020 मतलब हुआ कि एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था 2020 तक भारत को कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा बनाना उसका सपना था। तो इंडिया 2020 समझ गया ना। 12वां राष्ट्रपति, 12वां राष्ट्रपति
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 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 प्रतिभा देवी सिंह। तो देश का ब्रह्मा राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और देश की प्रथम महिला, देश का प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देश का तरह प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, प्रणब। अच्छा, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब मिला बताओ तो, बताओ प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब मिला? बोल, प्रणब मुखर्जी भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न, भारत रत्न 2019। ऐसे तो बहुत लोग को मिला है, एपीजे अब्दुल कलाम को भी मिला है, शुरुआत में मिला हुआ है, ठीक है ना, समझ गया ना। तो एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 मिला है, लेकिन यह अभी थोड़ा मतलब 19,000 का मामला ऐसे ले लिख दिए। 14वां राष्ट्रपति, 14वां, तो देश का 14वां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, रामनाथ। और रामनाथ कोविंद जो है रामनाथ कोविंद जो है प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन हुआ है? प्रथम दलित राष्ट्रपति, प्रथम दलित राष्ट्रपति क्या नारायण, क्या नारायण। और रामनाथ कोविंद दूसरा कौन? दूसरा दलित, दूसरा दलित राष्ट्रपति, दलित दूसरा दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, रामनाथ। तो दूसरा दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद हो जाएगा। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये कहाँ राज्यपाल थे? बिहार के राज्यपाल। राष्ट्रपति बनने पहले कहाँ राज्यपाल थे ये? बिहार के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल, बिहार के। और 15वां राष्ट्रपति, 15वां राष्ट्रपति, 15वां राष्ट्रपति, 15वां राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी। तो द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तिगत श्रेणी देखें तो 15वां हो जाएगा। और क्रम सिर्फ देखेंगे कितना बना राष्ट्रपति तो 16वां हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने ना, बने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने हैं ना। तो राष्ट्रपति का क्रम देखेंगे तो हो जाएगा 16वां, क्या जाएगा? अब व्यक्ति गिनेंगे 15, व्यक्ति गिनेंगे तो ना हो जाएगा। व्यक्ति गिनेंगे कितना होगा? 15, कितना होगा? कार्यवाहक ने गिन लेना, पकड़ भाई जीत के ले, ठीक है ना, कार्यवाहक ने गिन लेना, ठीक है ना। तो व्यक्ति गिनेंगे 15, व्यक्ति गिनेंगे तो, और राष्ट्रपति क्रम गिनेंगे तो 16वां हो जाएगा, होगा। यानी ये व्यक्तिगत क्या बोल रहे हैं? व्यक्तिगत गिनेंगे। अब सब में इसका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछता है अभी करंट है इसलिए व्यक्तिगत 15, व्यक्तिगत। और राष्ट्रपति क्रम में कितना नंबर? राष्ट्रपति के क्रम, राष्ट्रपति के क्रम में कितना नंबर? तो 16 नंबर में, 16वां चुनाव में जीता है, 16वां नंबर, 16वां नंबर में, सब आ गया ना। और देश के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति, देश का दूसरा महिला राष्ट्रपति, देश का दूसरा महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। देश का प्रथम आदिवासी, प्रथम। अरे महिला नहीं लिखे चलेगा, क्योंकि आदिवासी पहले यह था, पुरुष को आदिवासी बना था। अगर महिला नहीं भी लिखेंगे तभी चलेगा, क्योंकि आदिवासी में पुरुष या महिला एगो अभी है बनवे किया, समझ गया, दलित बना, आदिवासी नहीं। तो देश के प्रथम आदिवासी कौन चीज? आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू महिला है करती है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, देश का सबसे युवा है महिला, जितना पति बना 15 राष्ट्रपति बना है, उससे सबसे कम उम्र इसी का तो युवा ना हुआ, हादसा है टकरा का। देश का सबसे युवा, देश का हादसा युवा बोले तो बकलोल 35 वर्ष से तो मरियो का शुरू हुआ। देश का सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी।
और देश का सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति, अरे बोला सकदयाल शर्मा, सकदयाल शर्मा सबसे युवा, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। और आज़ादी के आज़ादी के बाद, आज़ादी के है ना, आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले राष्ट्रपति कौन बने थे? यार जितना भी राष्ट्रपति जन्म हुआ था सबका जन्म जो आज़ादी से पहले हुआ था। अभी तो जितना बना है, चाहे वो रामनाथ कोविंद क्यों ना हो, लेकिन ये अभी युवे है, यानी इसका जन्म आज़ादी के बाद हुआ होगा। तो आज़ादी के बाद जन्म लेने वाला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज, मयूरभंज में, उड़ीसा के मयूरभंज में जन्म, उड़ीसा के मयूरभंज में जन्म हुआ। क्या हुआ था? और ये किसको पराजित किया था? ये किसे पराजित करके राष्ट्रपति बने? कांग्रेस के तरफ से तो यशवंत सिन्हा को पराजित करके बने राष्ट्रपति। कौन बनी है? राष्ट्रपति। और ये झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल थी। द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड के राज्यपाल बनी है, लेकिन पहला महिला, पहला झारखंड की, कौन सी? झारखंड की पहली महिला, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी। इतना याद रहेगा? रे लिखल होगा यार, ना लिखल है बकलो। तो ये हुआ राष्ट्रपति। ये क्या हुआ? राष्ट्रपति खल्लास। राष्ट्रपति बड़े दिन से पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति हो गया, खल्ला राष्ट्रपति हो गया है। अब पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। स्टार्ट करें। कौन सी हो गया? हाँ पकड़ो, तो हम तो बोलो प्रश्न पढ़ेगा तो ये पता चलेगा। ऑनलाइन वाला बोलो कोई दिक्कत? याद लो, अपने राष्ट्रपति क्या पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति क्या पढ़ेंगे? कोई दिक्कत है? अब अंदर याद लो, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मतलब हो गया है। खत्म कर देना, आइए खत्म करना है, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति का मतलब हुआ वाइस
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, 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 समझ गया ना। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस राष्ट्रपति बड़ा, उपराष्ट्रपति बड़ा, उपराष्ट्रपति बड़ा होगा, उठा फेंक देंगे। राष्ट्रपति बड़ा, उपराष्ट्रपति बड़ा, राष्ट्रपति कौन सी? उप मतलब छोटा, उप मतलब छोटा, उप मतलब छोटा, उप मतलब छोटा। जैसे राष्ट्रपति बड़ा, उपराष्ट्रपति छोटा, प्रधानमंत्री बड़ा, उप प्रधानमंत्री छोटा, मुखिया बड़ा, मुखिया छोटा, मुखिया बड़ा ना हुआ रे, उप मुखिया छोटा ना हुआ। प्रमुख बड़ा, प्रमुख बड़ा, तो प्रमुख छोटा, प्रमुख कौन सी? हाँ बैला तो है, बोला तो बीच में टपक कौन सी देता है? समझ गया ना। बल बड़ा, खूब बल बड़ा, बल बड़ा, उबल बड़ा, समझ गया ना। तुम लोग लेल कौन सी है कि उपलेल है? उपलेल है, लेल ही बड़ा, लेल ही यार। उपराष्ट्रपति कौन सी है? वाइस प्रेसिडेंट, वाइस वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे आप, क्या इसके बारे में थोड़ा जान लेते। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। क्या है? देश का दूसरा सर्वोच्च पद। और पहला कौन था? राष्ट्रपति। लला पहला कौन था? देश का दूसरा, देश का दूसरा सर्वोच्च पद, सर्वोच्च पद, सर्वोच्च पद कौन है? उपराष्ट्रपति। कौन है? पहला था राष्ट्रपति, पहला था राष्ट्रपति। दूसरा कौन हो गया? उपराष्ट्रपति। यानी वरीयता क्रम में एक नंबर कौन था? राष्ट्रपति। वरीयता क्रम में एक नंबर कौन था? राष्ट्रपति। तो वरीयता क्रम में दूसरा क्या होगा? वरीयता क्रम में, वरीयता, तो वरीयता क्रम में दूसरा क्या बोल रहे हैं? दूसरा क्रम, दूसरा क्रम किसका है? उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति। अच्छा, उपराष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद में है? ऐसा अभी सब पढ़ाएंगे, नीचे सब लिखल है अनुच्छेद, अनुच्छेद। तो बताओ उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद। अच्छा, उपराष्ट्रपति जो है किस देश से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? अमेरिका। किससे लिया गया है? अमेरिका। किससे लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद लिया गया अमेरिका। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, अमेरिका से लिया, अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति बारे में और जाने तो उपराष्ट्रपति जो है इसका पद अमेरिका, इसका पद अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का अगर वेतन बोले कितना हो जाएगा? 4 लाख। कौन सी? अब वेतन मिलता है उसको राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति के सभापति के रूप में, सभापति के, इसे वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, सभापति के। यानी ये जो है यानी राज्यसभा का पद सभापति भी ये होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा, कौन सी? राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन सभापति, पदेन राज्यसभा पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। पदेन सभापति समझता है? कितने बार बताए हम पदेन सभापति मतलब? यानी किसी एक पद के कारण दूसरा पद अपने आप मिल जाए, उसे बोलते पदेन सभापति। क्या बोलते हैं? पदेन। क्या बोलते हैं? किसी एक पद मिलने के कारण दूसरा पद अपने आप में, जैसे क्या बोलेंगे? पदेन। क्या बोलेंगे? पदेन। समझ गया ना। यानी तुम बन गए उपराष्ट्रपति, क्या बन गया? अगर तुम बन गए उपराष्ट्रपति, क्या बन गए हो? तो तुम अपने आप, अपने किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप राज्यसभा के सभापति भी मिल जाओ, बन जाओ सभापति भी। तो तू अपने आप राज्यसभा सभापति भी बन जाओ, सिर्फ बोलो तुम उपराष्ट्रपति। क्या बनो? उपराष्ट्रपति। तो तुम अपने आप जो है राज्यसभा क्या बन जाओगे? सभापति। यानी उपराष्ट्रपति के पद के कारण तुम बन गए सभापति। क्या बन गया है? तो पदेन। क्या हुआ? एक पद के कारण दूसरा पद मिल जाए तो पदेन। समझ गया ना। ऐसे तुम बनेगा प्रधानमंत्री, क्या बनेगा? जैसे प्रधानमंत्री बनेगा वैसे तुम योजना आयोग के अध्यक्ष अपने आप हो जाएगा, नीति आयोग का भी अध्यक्ष अपने आप हो जाओगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष अपने आप हो जाओगे, ठीक है ना, अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष अपने आप हो जाओगे,
अंतर जलीय परिषद का अध्यक्ष अपने आप हो जाओगे, CSIR का भी अध्यक्ष बन जाओगे, ठीक है ना, PMO का भी हेड बन जाओगे, समझ गया ना। मतलब ये सब अपने आप बन जाओगे, खाली प्रधानमंत्री बनने के कारण, समझ गया। इसे बोलते हैं पद, क्या बोलते हैं, यानी एक पद के कारण और जो बहुत सारा पद मिल गया अपने आप, उसे क्या बोलते हैं, पद, क्या बोलते हैं, समझ गए बकलोल। अरे ला रे न समझ आप तोरा के मार के फाड़ देंगे, उसमें आ जाएगा बकलोल आदमी। क्या बोलते पद, क्या बोलते हैं, पद, क्या बोलते हैं, इसे बोलते पद, इसे बोलते हैं पद, समझ गया ना। जैसे तुम लोग का जैसे नौकरी जैसे लगेगा, नौकरी जैसे अभी नौकरी लगा तो कुछ नहीं मिल रहा है, नौकरी जैसे लगा उससे बहुत चीज मिलने लगेगा, ना मिलने लगेगा। घर में इज्जत बढ़ जाएगा, नौकरी कारण इज्जत बढ़ गया तो वह पद, क्या हुआ, समाज में इज्जत बढ़ जाएगा, समाज में इज्जत नहीं बढ़ेगा रे, नौकरी कारण बढ़ा है। ऐसे पहले भी तुम वही था, अभी वही तो है, ठीक है ना, नहीं था रे, लेकिन नौकरी कारण समाज में इज्जत बढ़ जाएगा तो तुम्हारा पद कारण, पद के कारण मिल रहा इज्जत, कुछ मिल रहा है, इज्जत हो पद, कौन चीज। अभी जो तुमको लड़की वाला देखने नहीं आ रहा था वो लड़की वाला देखने आने लगेगा, ठीक है ना, ना देखने आएगा रे, तो तुम्हारा पद के कारण, पद के कारण बहुत लड़की वाला आने लगेगी, तो वही कौन जो पद, क्या हुआ, समझ गया ना। यानी एक पोस्ट के कारण अलग अलग पोस्ट अपने आप मिलने लगे, क्या होता है पद, क्या होता है। अब मैंने समझा कि बकलो समझा बंद कहिया तो मौका है तो ही ला तो रो होले केकरो बोले तो उसका होले बकलो के झूठे बोखने लगता है यार। हम पर मौका कब आएगा यार। तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है सभापति के रूप में, सभापति के रूप में, सभापति के रूप में, सभापति के रूप में, सभापति के रूप में। बाकी बार अब पढ़ेंगे आगे, आर्टिकल अनुच्छेद में देखेंगे, अनुच्छेद देखेंगे, इसका भी ट्रिक आप लोग का है। अच्छा एक चीज याद रखना, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो दोनों के लिए जमानत राशि 15,000 है, बताया ना, ठीक है ना। आप लोग को लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे, राष्ट्रपति जमानत राशि लिखाए थे। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों के लिए जमानत, दोनों के लिए जमानत राशि, जमानत राशि, जमानत। तो जमानत राशि जो है वो है 15,000। कितना है समझ गया ना, यानी 15,000 तुमको जमा करना पड़ेगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। अब 1/6 से वोट ना आया जमानत राशि भी जब्त हो जाएगा, 1/6 वोट नहीं आएगा जमानत राशि भी क्या जाएगा, जब्त हो जाएगा, जानता है। अब चलो ट्रिक देखेंगे, क्या देखेंगे, ट्रिक क्या देखेंगे। तो राष्ट्रपति का ट्रिक, राष्ट्रपति का ट्रिक, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति ट्रिक है जो क्या, उसरा का जहाँ उसका कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, उसरा जगह उसका कर देंगे, उसरा भी ठीक है, तो उसका कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। क्या अच्छा को बताएंगे, ठीक है ना, क्या अच्छा हो बता देंगे, ठीक है ना। तो उसका निका जैसे बताया, राष्ट्रपति क्या बताए थे, राष्ट्रपति बताए थे पकानी को राष्ट्रपति बट्टी बताए थे पकानी को का दुयो दसम, पकानी को का दुयो दसम। उसने कहा उपराष्ट्रपति ट्रिक क्या है, उसका निका चूस, उसका निका चूस। जैसे में उपराष्ट्रपति क्या हो गया है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी प्रॉब्लम। तो ये पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, उसका निका चूस, उसका निका चूस। भैया जी यूपी में बहुत भारी दंगा हो गया, यूपी में क्या हो गया रे, यूपी में कुछ हुआ कि लिखा दंगा हो गया, क्या बाहर नहीं रे, बाहर नहीं क्या आंधा नहीं, अच्छा बाहर नहीं क्या आंधा नहीं। तो पढ़े लिखे पर ध्यान में बकरोल का क्या बखत रहा, बाहर का क्या कितना बार बोले थे, नहीं बोले थे बकरोल भाई के ध्यान में कहा पते न जानवर आदमी का क्या लला का अजा हम बोलिए तो मारेगा बेहतर चल जाएगा यहाँ डाल। तो उसका निकाह चूस, उसका निकाह चूस, उसका निकाह। अब देखो यहाँ पर देखो, राष्ट्रपति का पद होता है 63, किसमें होता है, राष्ट्रपति का पद शुरुआत 63, किसमें 63। जब यह 63 क्या हुआ 64, ये क्या हुआ 65, ये क्या हुआ 66, ये क्या हुआ 67, ये क्या हुआ
68, ये क्या हुआ 69, क्या हुआ समझ गया रे? तब तो हो गया है, ठीक है ना? 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, यह राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण उपराष्ट्रपति का महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण। जैसे उपराष्ट्रपति का पद कौन थी? उ से उपराष्ट्रपति, उप से उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? 63। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? 63। किसमें है? 63 किसमें है? और 100 से सभापति, 100 से सभापति, सभापति 100 से सभा, यानी राज्यसभा का पद सभापति, राज्यसभा का सभापति 100 से सभापति, अर्थात राज्यसभा कौन सी? राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और ये बात किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 64 में। किसमें लिखा हुआ है? ठीक है ना? तो 100 से सभापति, 100 से सभापति बताए थे ना कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और ये बात किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 64। किसमें लिखा हुआ है? आकाश कार्यवाहक, 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 यार यहाँ था रो, क्या था? उस रा था ले दिए राष्ट्रपति, क्या ले दिए थे? यानी इसका मतलब हुआ है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। अब ब्रैकेट में लिख दिए कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, इस तरह लिख दिए। अब यहाँ कोड डायरेक्ट कार्यवाहक लिखा रहेगा, समझा? समझा पकड़ो बा? इसलिए डायरेक्ट को दे दिए, क्या दे दिए? कि डायरेक्ट कार्यवाहक के मिल जाए, क्या मिल जाए? समझने प्रॉब्लम ना हो तो राष्ट्रपति लिख दिल के उपराष्ट्रपति लिख दिल के राष्ट्रपति, दिक्कत होने लगेगा। इसलिए का लिख दिए, क्या लिख दिए? का, समझा पकड़ो? चलिए याद आने। तो का से कार्यवाहक होती, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक यानी उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करेगा। 21 अनुच्छेद में है। 65 बड़ी इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा है कि उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 65 किसमें लिखा हुआ है? और अभी तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हुआ है ना? और पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुआ है? बीबी गिरी। दूसरा कौन हुआ है? तो दूसरा हुआ है अहमदाई-तुल्ला, और तीसरा हुआ है बीडी जट्टी। भीम आर्मी और अहिर रेजिमेंट को लेकर बहुत भारी दंगा हो गया है, संसद से घायल हो गया है। हाँ, कल थोड़ा देखे थे, कल उस तरह यूट्यूब पर दिखा रहा था, हमला हुआ है, ठीक है ना? अब पूरा मामला जानेंगे तब ना। यार हम लोग अब क्या है? नी से क्या हुआ? निर्वाचन। नी से निर्वाचन, नी से निर्वाचन। किसका निर्वाचन? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। किसका निर्वाचन? ठीक किसका? उपराष्ट्रपति ठीक नहीं पढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66। अनुच्छेद आकाश से कार्यकाल, का से कार्यकाल, का से कार्यकाल। किसका कार्यकाल? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। समानता कितना वर्ष? 5 वर्ष। समानता कितना वर्ष? 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 67। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में? 66। राष्ट्रपति निर्वाचन किस अनुच्छेद में? 66। और राष्ट्रपति का कार्यकाल किस में? 67। राष्ट्रपति कार्यकाल 67। चू से चुनाव है ना? चू से चुनाव, चू से तो चुनाव कौन सी? तो चुनाव कितना समय का अंदर? समय के अंदर। किसका चुनाव? उपराष्ट्रपति का चुनाव। किसका? उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में क्या लिखा हुआ है? 68 उपराष्ट्रपति चुनाव बारे में। 68 उपराष्ट्रपति चुनाव बारे में। 68 100 से शपथ, 100 से
शपथ सो से, शपथ सो से, तो सो से शपथ, सो से शपथ, सो से सोपोथो शपथ। किसका शपथ? उपराष्ट्रपति। किसका? उपराष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? 69। किसमें है? 69। उपराष्ट्रपति की शपथ किसमें है? 69। किसमें है? और उपराष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन दिलाएगा? कितना लोग बोले राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति दिलाएगा? राष्ट्रपति पढ़ा रहे। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है CJI। कौन दिलाता है? CJI। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ CJI पढ़ाए चले, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति, यहाँ पर उल्टा होता है, बताया ना। तो उपराष्ट्रपति शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति दिलाएगा CJI। CJ यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिलाएगा राष्ट्रपति। दोनों के दूसरे को दिला दे, कोई दिक्कत है? याद हो गया? बोलो। अरे याद हुआ? ये हो ना? याद हुआ? याद हो गया? तो ये रहा उपराष्ट्रपति किससे संबंधित अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद। उसका निकाह चूस, उसका निकाह चूस, उसका निकाह चूस, उसका निकाह चूस। चुनाव और निर्वाचन में क्या अंतर है? चुनाव यहाँ पर जो है, यहाँ चुनाव का मतलब हुआ कि इसका चुनाव के जो कंडीशन, जैसे राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद किसी कारण वश खाली हो जाता है, क्या होता है? तो 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है चुनाव के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना? चुनाव निर्वाचन क्यों होता है, लेकिन यहाँ चुनाव के बारे में कुछ अलग चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो कोई टाइम फिक्स नहीं, कोई टाइम फिक्स नहीं कि 6 महीने में कराना, कि 1 महीना में कराना, कि 2 महीने में कराना, 5 महीने में कराना, कि 1 साल में करवाना, टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन लिखा है जल्दी करवा लेना है। क्या लिखा हुआ है? जल्दी। अगर उपराष्ट्रपति पद खाली हो गया है तो जल्द ही, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना है, ये लिखा हो। लेकिन टाइम का अथी बाउंड्री नहीं है। समझ गया ना? समझ गया ना? ऐसे चुनाव होकर जीतता उसी बोलते निर्वाचन, यानी चुनाव यानी निर्वाचन हुआ मतलब जो भाग लेगा कैसे और कैसे वोट है उसी बोलते निर्वाचन। समझ गया ना? तो वहाँ चुनाव का मतलब अलग चीज बताना चाह रहा है, ठीक है? भैया जी RPF का एग्जाम है, होली दिन है, होली दिन है। मेरा हजारीबाग में कैसे जाए नवादा से? ट्रेन से चल जाना, ठीक है ना? पहले पहुंचे रहना और वो रंग गुलाब पकड़िया में रख ले रहना, कोई मारेगा तुमको, तुम मार देना। यार लो, इस सबको सोच के देना चाहिए। ये होली वोली त्यौहार जो पूरा पड़ती है किसी क्षेत्र विशेष के लिए थोड़े है, पूरा इंडिया में मनाया जाता है, सोच के देना चाहिए। लेकिन बगल बा होली दिन देता हो यार लो। आ जाओ उपराष्ट्रपति का ट्रिक, उपराष्ट्रपति का ए बंदर जरी बोलिए नहीं सब अपने होली में लग गए। उपराष्ट्रपति का ट्रिक, उसका निकाह चूस, उसका निकाह चूस, उसका निकाह चूस। तो उसे उपराष्ट्रपति का पर किसमें? 300 से सभापति यानी राष्ट्रपति जो है राज्यसभा पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद में? 64। किसमें? 64 का से कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक यानी राष्ट्रपति पद खाली होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम उपराष्ट्रपति करेगा। ये किस अनुच्छेद में है? 65। किसमें है? 65 नीचे निर्वाचन, किसका निर्वाचन? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? 66 का से कार्यकाल, किसका कार्यकाल? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें है? 67 चू से चुनाव, किसका चुनाव? उपराष्ट्रपति का चुनाव परिस्थिति में, परिस्थिति में जब खाली हो जाएगा तब, परिस्थिति में किसमें लिखा हुआ है?
6800 से शपथ, किसका शपथ? उपराष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में? 69। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है राष्ट्रपति को CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति क्या दिलाएगा? शपथ। क्या दिलाएगा? शपथ। क्या दिलाएगा? शपथ। एनी प्रॉब्लम? अब बारी बारी से पढ़ेंगे। पढ़े। चलो आ जाओ, पहले देखते हैं अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जहाँ निर्वाचन थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन बहुत जो पढ़े थे। तो निर्वाचन देखो, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी तरह होता है जिस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसी प्रकार होगा, यानी अप्रत्यक्ष होगा। क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में हम लोग वोट डालते हैं? हम लोग नहीं डालते हैं, जनता वोट डालना डालते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष। कौन चीज? यानी हम लोग के द्वारा चुना गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के सदस्य वोट डालेगा, तो हम लोग तो नहीं डालेंगे, तो सिर्फ अप्रत्यक्ष। कौन चीज? तो राष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष, उपराष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति में भी एक संक्रमणीय, उपराष्ट्रपति में भी एक संक्रमणीय, यानी सबको वोट डालना पड़ेगा। राष्ट्रपति में भी अनुपातिक, तो उपराष्ट्रपति में भी अनुपातिक। राष्ट्रपति में भी गुप्त मतदान, उपराष्ट्रपति में भी गुप्त मतदान। तो क्या अलग से बताएंगे कि सब क्या है? डांट लिख देंगे, क्या अलग से बताएंगे? कैसे कौन चीज है, अनुपातिक कौन चीज है, इस अलग से बताएंगे, ठीक है ना। और प्रत्यक्ष क्या अलग से बताएंगे। राष्ट्रपति में राष्ट्रपति में बता दिए हैं। पहले देखते हैं अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद, जिसका ज्यादा नहीं पढ़ना है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद। बाकी जितना डिटेल में लिखा है ना, ये हम शुरू में लिख दिए हैं। अब पहला बाकी बात 63 में जो है और कुछ डिटेल जो लिखा हुआ है हम शुरू में लिख दिए, ना लिख दिए। लिखा हुआ देख, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, खाली उपराष्ट्रपति पर अनुच्छेद 63 बाकी वहाँ बहुत चीज लिखा हुआ, तो हम शुरू में लिख चुके हैं, ना लिख चुके हैं? लिख चुके हैं। क्या हुआ? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64। तो उस यानी उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति जो है 100 से सभापति, यानी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। अब पदेन क्या तो बता दिए हैं, फिर बताए पदेन तो बता दिए हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा क्या राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है? नहीं, उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, समझ गया ना। तो उपराष्ट्रपति को वेतन जो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, मिलता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। और अभी जो है उपराष्ट्रपति कौन है? अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। तो बताओ, तो राज्यसभा का अभी सभापति भी कौन है? उपराष्ट्रपति सभापति होगा, तो जगदीप धनखड़ ना हो जाएगा? अरे होगा। अब देखते हैं क्या इसमें किसका वेतन मिलता है, किसके रूप में? तो नोट में कौन चीज? तो उपराष्ट्रपति कौन चीज? राष्ट्रपति को वेतन, राज्यसभा को कौन चीज? राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, समझ गया ना। उपराष्ट्रपति रूप में नहीं मिलता, कुछ का वेतन भी हम यहाँ लिख दिए थे। वेतन कुछ के देख रहे, कुछ मतलब महत्वपूर्ण पद का वेतन भी लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो वेतन भी देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा वेतन किसका है? सबसे ज्यादा वेतन राष्ट्रपति किसका? तो राष्ट्रपति वेतन कितना? 5 लाख। कितना? भले ही वेतन 5 लाख है, लेकिन राष्ट्रपति के पीछे पर डे करोड़ रुपये खर्चा है, समझ गया ना। वेतन में 5 लाख नहीं देखना, समझ गया ना। उसका पद देखो, पद इंडिया में 1.5 अरब लोग,
150 करोड़, 150 करोड़। उसमें सबसे पहला स्थान कौन रखता है? बस समझ आ, पहला स्थान रखा है, समझ गया है ना? 5 लाख नहीं देख रहा है, समझ गया है ना? 150 करोड़ जनसंख्या पहला स्थान कौन रखता है? राष्ट्रपति, समझ गया है ना? तो कौन सी है? राष्ट्रपति का वेतन कितना? 5 लाख, 5। और उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, सभापति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं। किसके रूप में मिलता है? सभापति, सभापति के रूप में। इसका वेतन कितना है? 4 लाख। कितना है? 4 लाख। कितना? 4 लाख। कितना है? अच्छा बताओ, राज्यसभा में सभापति काम करता है, वहां बैठ के करेगा। बेटा, राज्यसभा में सभापति जो काम करता है वही तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, क्या करता है? राज्यसभा में सभापति जो काम है वही काम लोकसभा में अध्यक्ष क्या है। तो दोनों जब बराबर काम करते वेतन भी बराबर नहीं होगा। इसलिए लोकसभा का अध्यक्ष का वेतन भी 4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के, तो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के, तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर, अध्यक्ष यानी स्पीकर। कौन सी? डीजे वाला स्पीकर, डीजे वाला स्पीकर, डीजे वाला स्पीकर है। तो स्पीकर, इसका भी कितना? 4 लाख। कितना? 4 लाख। कितना? उसके बाद राज्यपाल, कौन सी? राज्यपाल, कौन सी? तो राज्यपाल का वेतन कितना? तो राज्यपाल का वेतन, राज्यपाल का वेतन, राज्यपाल का 3.5 लाख। 3 लाख 50,000, 3 लाख 50,000, 3 लाख। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यार तो राज्यपाल का वेतन 3,50,000, 3,50,000, 3,50,000, 3,50,000, 3,50,000, ठीक है ना? उसके बाद है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश यानी शॉर्ट में बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेतन कितना है? 2,80,000, 2,80,000, 2 लाख। और अन्य न्यायाधीश बोलेगा तो अरे मुख्य न्यायाधीश एक क्यों होगा? मुख्य व्यक्ति एक क्यों होगा? कुल 34 को होता है, उसमें एगो मुख्य होता है, 33 को आइन होता है, 33 को। तो अन्य न्यायाधीश का सुप्रीम कोर्ट के अन्य, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्याय, सुप्रीम कोर्ट का। तो 2,50,000, 50,000, 50। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के बराबर ना हो गया? 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000। अच्छा, महान्यायवादी का, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ, अटॉर्नी कौन सी? अटॉर्नी जनरल ऑफ
इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी का वेतन तो 2,50,000, 2,00,000 बकरौल का क्या 2,50,000, 2,50,000। अच्छा, भारत के सीएजी का सीएजी कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक, कौन चीज नियंत्रक एवं हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महिला परीक्षण परीक्षण दे परीक्षक, कौन चीज परीक्षक हिंदी में हुआ है। इसका वेतन कितना होता है? तो 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 समझ आ गया ना। और सीएजी बारे में पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 100 बताए पढ़े नहीं लेकिन बताए थे, बहुत बार बताए थे। सीएजी का पद है अनुच्छेद 148, तो कम से कम इतना याद रखना, समझ गया ना। इतना का वेतन आप लोगों को याद रखना है, समझ गया। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े रे, आगे बढ़े, लिखो जल्दी, जय लिखो जो लिखना है, 2 को लिखना होगा ना, दोनों 2,50,000 है, जय लिखो। सर जी आपका वेतन कितना है एक माह का? अपना वेतन ना पहले क्या था बता तो पहले, पकड़ो का क्या? हाँ या ना पहले वेतन में क्या है रे? एडमिशन होगा तब जो है एडमिशन होगा तब पैसा आएगा, एडमिशन ना होगा तब पैसा ना आएगा, ठीक है ना। तो पकड़ो का वेतन हो रे, वेतन में फिक्स, वेतन को होगा फिक्स होगा के हमें फिक्स है ना। अच्छा जब प्रधानमंत्री देखो सांसद के रूप में मिलता है उसको, ठीक है ना। देखो उसको बहुत सारा भत्ता उत्ता मिलता है फिर, ठीक है ना। तो उसका लगभग जो है अथी तक हो जाता है। ऐसे सांसद का वेतन जो है, सांसद का वेतन कितना है बताओ? सांसद का वेतन कितना है बेला उसे देखे ऐसे है 60, ऐसे क्या है, ये बहुत सारी चीज जोड़ना पड़ता है, वो लोग का बहुत सारी चीज जोड़ना पड़ता है। अब प्रधानमंत्री विशेष सुविधा को बेला प्रधानमंत्री भी सांसद है, प्रधानमंत्री भी क्या है सांसद है। वाराणसी कहाँ सांसद है? वाराणसी के साथ सांसद के रूप में जो है लगभग 60-70 आता है, लेकिन वो सब ना समझना, वो सभी ना समझना, समझ गया ना। उस सबका प्रधानमंत्री के रूप में फिर उसको बहुत सा खर्चा मिलता है तो बहुत पार हो जाता है, तो वो सब देखना सांसद के रूप में 60-70 मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। आगे बढ़े रे, बोलो क्या? जब भगवान है तो क्या बोलते है? क्या बोलते बता? मुखिया 5,000, हाँ मुखिया 5,000। अरे पहला हाँ ठीक है। और सरपंच के 3,000 हो गया पहला। अरे उस सब दिखावे पैसा नहीं मिलता है, सब लूटता है। पैसा कौन सी मिलता है? मुखिया को पैसा मिलता है, लूटता है। उस सब कौन सी है? उस सब है कौन सी? तो मुखिया हो गया है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री या सांसद जितना भी मंत्री वगैरह है ये सब डाकू है, कौन सी है? इस सब वेतन से कुछ होगा रे? ये सब लुटेरा है, कौन सी है? लुटेरा, समझ गया ना। अगर चुप, अगर सांसद वगैरह चुप,
सांसद वगैरह का सब कुछ जोड़ देंगे तो 1,60,000, 1,60,000 पूरेगा। 1,60,000 में से कुछ हो गया बोला, उसे लुटेरा है, कौन चीज है, लूट लेता है, समझ गया है ना। चलो हाँ बेला ठीक है, मुखिया के 5,000, सरपंच के 3,000, वार्ड के 500, 500 महीना वार्ड के ना गे, यानी साल में कितना हुआ 6,000। तो किसान को किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 मिल जाता है, नहीं मिलता है, तीन को किस्त मिलता है, 2,000 का, 2,000 का 6,000 रुपये नहीं मिलता है। तो वो सब कुछ अलग चीज़ है, ठीक है ना। ठीक है, वो लोग ठिका लेवल बंद कर दे, उसके पता चल जाए कौन सी पैसा मिला। सब पैसा होता लूटता है योजना में, किसमें योजना अगर बंद कर देगा मुखिया को देना ना, तो मुखिया को लड़ने करेगा, चुनाव को लड़ेगा, सब पैसा तो योजना है, फिर भी लूट भी करेगा, इसलिए नहीं देता है टकला कहेगा तोर सामने वहां रखा रहेगा कि देखो योजना है तो छोड़ भी रे, कितने पैसा तो सस्तर हाथ तो है हाथा में, ऐसे मुखिया भर भी आप पूरा निकाल ले, एक चुरू ऐसे छिट दे ले, जो उधर पड़ी चल जो। या नंद आला कौन है, कितना अनुच्छेद है, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति कौन सी, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है, क्या करता, यानी जब किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अति काम उपराष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, लेकिन केवल 6 महीने, कितना महीना, केवल अधिकतम 6 महीना, अधिकतम, कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम कितना, 6 महीना। चूंकि हम जानते हैं कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य है, क्या है, और ये भी बताया थे कि अभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति कितना लोग बना है, 3 लोग बताए थे रे, ना पढ़ाए थे। पहला कौन बना है, बीबी गिरी, बीबी। दूसरा कौन बना है, तुल्ला, जो था CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं था उस समय। तीसरा बना है BD जत्ती, BD, 3 को मन में किया है। कितने बार ये सब लिखा रही ना, लिखा दिए, याद भी होगा, क्या हो गया आप लोग को, याद भी हो गया है। अगला कौन अनुच्छेद है, 66, क्या है, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन किसमें है, 66, किसमें है, 66, किसमें है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66, किसमें है, 66। इसका भी वही विधि है जो राष्ट्रपति का विधि है। राष्ट्रपति विधि क्या है, तो राष्ट्रपति विधि क्या है, अरे भैया अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, कौन सी, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है इनडायरेक्ट, क्या होता है, अप्रत्यक्ष, बाबा यही सब समझाया अप्रत्यक्ष क्या है, ये जान गया है। फिर होता है क्या, एकल संक्रमणीय, एकल, ठीक है ना, एकल संक्रमणीय होता है, जैसे राष्ट्रपति बताए थे। फिर अनुपातिक, क्या होता है, अनुपातिक या समानुपातिक, अनुपातिक, गुप्त मतदान, गुप्त, और ये सभी समझा चुके थे राष्ट्रपति में, क्या न पढ़ाए थे, अब बताएंगे ज़रा क्या। अब देखेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन भाग, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा, बताए थे, याद करो, नीचे लिखल होगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा
जो राष्ट्रपति के महाभियोग में, राष्ट्रपति के महाभियोग अनुच्छेद 61 में था रे, तो अनुच्छेद 61 में था राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं था। तो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लिया था लोकसभा और राज्यसभा का कुल सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लगा राज्यसभा लोकसभा का, ठीक है ना, केवल लोकसभा, केवल विधानसभा नहीं, केवल लोकसभा और राज्यसभा। कौन सी? केवल लोकसभा और राज्यसभा का कुल सदस्य, कुल सदस्य मतलब क्या हुआ? दोनों निर्वाचित मनोनीत, दोनों कुल सदस्य मतलब क्या हुआ? दोनों, यानी निर्वाचित जो चुनाव जीत के गया वो भी, और जिसको राष्ट्रपति मनोनीत किया हो 12 गो राज्यसभा में वो भी, तो मनोनीत। कौन सी? क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा भाग लेता है? नहीं, विधानसभा भाग लेता है, विधानसभा भाग लेता है आपका राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का केवल निर्वाचित, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा का कुल सदस्य, और राष्ट्रपति के महाभियोग में भी लोकसभा राज्यसभा का कुल सदस्य, यानी राष्ट्रपति के महाभियोग बराबर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अब उपराष्ट्रपति का योग्यता क्या? तो वही होता है जो राष्ट्रपति की होता है, राष्ट्रपति जो योग्यता होता है वही है उपराष्ट्रपति का भी योग्यता। तो योग्यता तुम लोग को पता है, लिख देते जल्दी लिख दे। चलो, तो योग्यता क्या है? भारत का नागरिक, भारत का, अगर लिखे योग्यता, क्या लिखे? योग्यता, तो योग्यता क्या है? भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो, भारत का। अरे भाई बतेबे किए थे, कोनो चुनाव लड़ना भारत का नागरिक होना है ना, होना है। वार्ड का भी लड़ना भारत का नागरिक, पंच का भी लड़ना भारत का नागरिक, समझ गया पहला? कोनो भारत का पागल दिवाली नहीं, पागल एवं पागल नहीं हो, पागल दिमाग भी खराब ना हो, ठीक है ना। मैं पागल नहीं भैया, दिमाग खराब है, दिमाग भी खराब ना हो, ठीक है। दिवालिया भी नहीं हो, दिवालिया भी, इस सब बता दिए दिवालिया क्या है, पागल कहने बताए थे ना। दिवालिया नहीं हो, तो और क्या हो? लाभ के पद पर नहीं हो। चाहे तुम कोनो भी चुनाव लड़ो, ये सब ना होना चाहिए। भाग का नागरिक होना चाहिए, और लाभ के पद तो वार्डों में ना होना चाहिए, पंच में ना होना चाहिए। तो लाभ का पद पर नहीं है, पद पर नहीं हो। और न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, 35 और उपराष्ट्रपति कहाँ बढ़ता है? राज्यसभा में। अरे बकलोल बा, उपराष्ट्रपति कहाँ बढ़ता है? राज्यसभा प्रधान सभापति के रूप में, यानी इसको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता हो, क्या हो? बनने के लिए योग्यता हो, समझ गया ना। और राष्ट्रपति में 50 प्रस्ताव 50 अनुमोदक, और 50 प्रस्ताव 50 अनुमोदक क्या बता दिए हैं, यहाँ ना बताएंगे, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 20 यानी 40 गो MP, क्योंकि जो भाग लेगा वही बनेगा रे, जो भाग लेगा वही बनेगा प्रस्तावक अनुमोदक। क्या इसमें MLA भाग लेता है? MLA में तो विधानसभा सदस्य भाग लेता है नहीं, तो इसमें MLA जो है प्रस्तावक अनुमोदक नहीं बन पाएगा। यानी 20 गो, कितना? 20 40 हो, 40 गो MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद, क्योंकि सांसद थोड़ा पॉकेट में होना चाहिए, समझ गया ना। तब उपराष्ट्रपति चुनाव तुम लड़ सकता है, समझ गया ना, समझ रे। तो राष्ट्रपति में 50 गो, उपराष्ट्रपति में 20 गो,
गो हो गया ना, हो गया। और इसमें जमानत राशि बोलेंगे, जमानत राशि, जमानत राशि इसका भी 15,000, 15। और राष्ट्रपति का भी 15,000, 15। ये रहा उपराष्ट्रपति, क्या रहा? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में देख लिए हैं। अब क्या रखेंगे? अब रखेंगे तो अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? कार्यकाल क्या है? और कार्यकाल समानता 5 वर्ष। कितना वर्ष? इससे पहले भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। अब इससे पहले भी राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश, मान राष्ट्रपति दे दिया त्याग पद, क्या दे दिया है? खाली, क्या बोले? इसके पहले भी राष्ट्रपति पद खाली हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो त्याग पद क्या दे दिया है? त्याग पत्र क्या दे दिया है? या लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा या राज्यसभा, या लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा, लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा भी हटाया जा सकता है। बीच में हटा दिया, महाभियोग नहीं, महाभियोग में हम द्वितीय के कुल्ले का, इसे महाभियोग नहीं, इसको हटाना सिंपल, इसको हटाना क्या है? सिंपल। उपराष्ट्रपति हटाना सिंपल। लेकिन हाँ, उपराष्ट्रपति हम बताए थे कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो कहीं भी आ सकता है महाभियोग, या तो लोकसभा से शुरू हो सकता है या राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है, ठीक है ना। ये नहीं कि उसके लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो लोकसभा शुरू होगा या राज्यसभा शुरू होगा, नहीं, कहीं इसमें शुरू हो सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग तो इसके लिए होबल करेगा। राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो शुरुआत कहाँ से होगा? राज्यसभा से, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा का हेड होता है ना, होता है। तो राष्ट्रपति को हटाना है तो क्या लोकसभा शुरुआत होगा? नहीं, राज्यसभा। कहाँ से होगा? राज्यसभा से प्रक्रिया शुरुआत होगा। और साधारण बहुमत से क्या होगा? साधारण बहुमत से पास होगा, फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा भी अपना सहमति दे देगा साधारण बहुमत से। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटना पड़ेगा, लेकिन 14 दिन पूर्व सूचना इसको भी मिलेगा। 14 दिन पूर्व सूचना इसको भी देना पड़ेगा। या और खाली क्या हो सकता है? और खाली हो सकता है मृत्यु हो गया, क्या हो गया? मृत्यु हो गया, तभी पद खाली हो सकता है। जब पद खाली हो जाएगा, पद खाली हो जाएगा तो 68 में चुनाव क्या है? 68 में क्या है? चुनाव क्या है? और चुनाव में कहा गया है कि इसका चुनाव के लिए 6 महीना फिक्स ना है। जैसे राष्ट्रपति पर किसी कारण बस खाली हो गया है, तब था 6 महीना के अंदर चुनाव करा लेना अनिवार्य था, न था रे। लेकिन इसका पर खाली हो गया है तो टाइम लिमिट ना, टाइम लिमिट खाली लिखा है शीघ्र ही। क्या लिखा हुआ है? शीघ्र ही। क्या लिखा हुआ है? शीघ्र ही दोबारा चुनाव करा लेना है, करा लेना है। क्या टाइम फिक्स है? नहीं, टाइम फिक्स है तो टाइम फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स। अब देखो यहाँ सुनो, अब सुनो, उपराष्ट्रपति को हटाना है, क्या करना है? उपराष्ट्रपति को हटाना है। उपराष्ट्रपति को हटाना है, अगर हटाना है क्या करना है? 5 वर्ष पहले से पूर्णे से पहले हटाना है, क्या करना है? हटाना है। तो बताओ प्रस्ताव शुरुआत कहाँ से होगा? तो शुरुआत कहाँ से होगा? तो शुरुआत होगा राज्यसभा। कहाँ से? राज्यसभा से। कहाँ से? प्रक्रिया शुरुआत कहाँ से होगा? राज्यसभा। लेकिन राष्ट्रपति हटाना है तो कहीं से भी, लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी शुरुआत हो सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति हटाना है तो हटाने के शुरुआत होगा कहाँ से? राज्यसभा। कहाँ से? राज्यसभा से होगा। क्यों होगा? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। साधारण बहुमत से क्या होगा? पहले जटिल था, अब साधारण हो गया। साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया है तो लोकसभा की सहमति से, लोकसभा के सहमति, अगर लोकसभा भी सहमति क्या करिए है? सहमति मतलब साधारण बहुमत, सहमति मतलब साधारण बहुमत से लोकसभा ने पास कर दिया है तो देना पड़ेगा त्याग पर। क्या देना पड़ेगा? लेकिन 14 दिन पूर्व सूचना, 14 दिन
14 दिन, दूत यहाँ इसमें ना होगा, ठीक है ना। 14 दिन पूर्व से 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा कि तोरा हम हटावे जा पाइयो, जे कर भी कर ले, 14 दिन टाइम दे रही हो, सब आ गया ना। तो ये था उप्रवृत्ति को हटाने की परिक्रिया, हटाने का परिक्रिया को दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान दो, अगला क्या है, अगला अनुच्छेद 69, अगला अनुच्छेद 69 क्या है, 69 अनुच्छेद 69 में शपथ क्या है, किसका शपथ है, उपराष्ट्रपति का शपथ। बताए थे कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है CJI, और CJI दिलाता है राष्ट्रपति। बताए थे ना बताए थे। इस प्रकार उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद क्या हुआ, खत्म। क्या हुआ, अब तुम लोग को बताना है कितना अभी उपराष्ट्रपति हुआ है जो बार बार राष्ट्रपति बन गया है, ये लिखना है, लिख लेना है। कितना उपराष्ट्रपति हुआ है जो बाद में राष्ट्रपति बन चुका है, बोलो। पहले कितना और खड़े हो, सब पढ़े आके सब जाना है, वो तो सब जाना है। कहाँ लिखल है, वो तो एगो हम पढ़ेबे किए हैं। कितना उपराष्ट्रपति हुआ है जो बाद में जाकर राष्ट्रपति बना है, बोलो। क्या हुआ है, कितना उपराष्ट्रपति, कितना है ना, उपराष्ट्रपति जो आगे चलकर राष्ट्रपति बना है, तो 6 गो क्या है, 6 गो क्या है। पहले यहाँ जान दे क्या बोले, सुनो। राष्ट्रपति आगे से उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा, पहले बड़ा से छोटा बनते, ये नहीं बने कि सर उपराष्ट्रपति आगे से राष्ट्रपति बना है तो राष्ट्रपति कितना उपराष्ट्रपति बना है, ये मतलब उल्टे कर देगा। तो प्रथम पद पर आके दूसरा पद में जाएगा, तो फिर बनियो नहीं पाएगा, बने का अथी भी ना है। क्योंकि राष्ट्रपति का महत्व होता है, क्या होता है, देश के प्रथम नागरिक है, और उपराष्ट्रपति बनेगा वो। हाँ, उपराष्ट्रपति से क्या बनेगा, राष्ट्रपति क्या बनेगा। अब बना 6 गो, क्यों बना है, बोलेगा निम्नलिखित में कौन नहीं बना है, तो नाम को ये पता होना चाहिए। तो 6 गो क्यों बना है, 6 गो क्यों बना है, 6 गो क्या गो, 6 गो बना है। कितना बना है, अब कौन 6 को ध्यान दो, सुनो। 2 3 4 ये तीनों लगातार, ये तीनों यानी डाटा सुप्रिया के पहले उपराष्ट्रपति थे और फिर बन गए राष्ट्रपति। डाटा जाकिर हुसैन भी पहले उपराष्ट्रपति थे और बन गए राष्ट्रपति। और बेबी गिरी भी पहले उपराष्ट्रपति थे और बन गए राष्ट्रपति। 3 गो याद हो गया, 3 गो याद ना होगा यार, वो 3 गो। डॉक्टर सफेद कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी, और उसके बाद फिर है कौन, उसके बाद है यहाँ 3 गो लगातार, यहाँ 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो लगातार, 3 गो। आर वेंकटरमन पहले उपराष्ट्रपति था, फिर बाद में बना राष्ट्रपति। शंकर दयाल शर्मा पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में बन गए राष्ट्रपति। और क्या नारायण क्या बता बोलेगा, 3 गो लगातार कहीं देख लेना है, उधर 3 गो लगातार, इधर 3 गो लगातार। अरे बोल भी रे, 2 3 4 2 3 8 9 10 हो गया, बस ना हो गया रे। 2 3 4 8 9 10 हो जाओ, बस हो गया। यही 6 गो, यही 6 गो लिख देखिए, लिख दे, चलो लिख देते हैं। छह गो कौन कौन है, पहला है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधा, कहीं वगैरह हम लिख लेना ये सब, ठीक है ना। कृष्ण, और दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा है बीबी गिरी, चौथा है आर वेंकट रमन, और 5वां है
शंकर दयाल शर्मा। और छठा है KR नारायण। यही 6 गो, यही 6 गो है। समझ गया ना? ये 6 गो है जो पहले थे उपराष्ट्रपति और बाद में बने हैं राष्ट्रपति। राष्ट्र वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। पहला कौन? डॉक्टर सपर्यारा कृष्ण नर। और कुल हुआ 16 गो। कुल हुआ है 16 गो। कुल हुआ है 16 गो उपराष्ट्रपति। 16 गो जगदीप धनखड़ लेके। कोई दिक्कत है? सर जी, जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, हाँ, राज्यसभा के सभापति कौन हो? उपसभापति रहेगा। उपसभापति कौन जी? बैठ के कोई मुहाता के लेके वो तो कुछ काम है ना कि जब जब उपराष्ट्रपति न रहेगा तो तुम संभालना। अब अध्यक्ष, अब लोकसभा में अध्यक्ष ना है तो उपाध्यक्ष मुहा देखे लेके उपाध्यक्ष संभालेगा। अरे बैला, लोकसभा में कौन होता है? अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष ना है तो कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष। तो मुहा देखा तो नहीं बैठ के तुम मजा लियो खाली। सभापति ना है, उपसभापति। तुम नहीं रहेगा, तुम्हारा पत्नी संभाल लेगी जिम्मेदारी घर का, ना संभालेगा। अच्छा, घर में तुम आ जाएगा, हो हमारे पति हेवे करा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना है। समझ गया? ये लोग को लेते तो समझ आता है। समझ गया? मिथुन कुमार सर, 1 महीना हो गया अभी तक नोट्स नहीं आया। 2550 किए थे 3 नोट्स का, कुछ आप कीजिए। आपसे बात हुआ है ना? बोला था बात किए थे आपसे। पहले बताइए क्या बात हुआ है, बताओ क्या बात हुआ है। क्या बात हो, जल्दी बताओ। हाँ, श्रीकांत ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु पद पर हो गया। हाँ, श्रीकांत एक था, उपराष्ट्रपति में यह होगा। मिथुन जी आपसे कुछ मांग रहा है, आप शायद दे नहीं रहे हैं। बताइए क्या बात हो, जल्दी बताइए। बकरो क्यों पर जामा करके पार्टनर के मारबे, यहाँ पर मोड़िया पूरा फूटी थे। देखो वहाँ पर डाटा लेबे मार देबे, ठीक है ना। तब फिर तुम्हारे बारे में पढ़ाएगा। पहले जिंदा था लेकिन अब जिंदा ना है। अरे है ना खरे, पहले उपराष्ट्रपति था अब राष्ट्रपति है, पहले जिंदा था अब जिंदा ना है। आगे बढ़े। उपराष्ट्रपति हो गया है और कोई बच्चल है? प्रधानमंत्री आप ये पढ़ेगा, आप आगे पढ़ेबे। जरा प्रधानमंत्री बनबी की HCR रखना। नोट सब वहाँ लिखा है 2 तिहाई। क्या लिखा हुआ है? 2 तिहाई काट देना, साधारण कर लेना। क्या कर लेना है? निचोना लिखल है रे, 2 तिहाई निचोना लिखल है। 2 तिहाई ने आप साधारण है, राजशास्त्र में साधारण, राजशास्त्र भी साधारण, 2 तिहाई नहीं। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राजशास्त्र में साधारण, राजशास्त्र भी साधारण ही होगा। सब कुछ भेजे हैं सर, की भेजा है? हिस्ट्री कब से होगा? अरे हिस्ट्री होगा, बिहार पुलिस में हिस्ट्री बच्चल है, ठीक है ना। सब आ गया। अब तुम लोग में भी बहुत लोग गायब आए रे, कहाँ गया है?
कौन सी एग्जाम? कितना लोग आरपीएफ दे दिया है? हाँ, चलो यार लो, चलो क्लास बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बाय।